डीआरडीओ या हमारी एजेंसीज लगातार ना सिर्फ हमारे लिए नए रिसर्च करती रहती है इक्विपमेंट के लिए, बल्कि वो ये भी रिसर्च करती है कि हाई एल्टीट्यूड में बैठे हमारे जवानों को पर्याप्त खाना मिले और वो खाना ऐसा हो जो कई सालों तक चले। इसीलिए डीआरडीओ पिछले कई सालों से ये सामान हमारे जवानों तक पहुंचाती आई है और इस समय जब इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ चल रहा है तो डीआरडीओ लगातार वो खाना पहुंचा रही है जो ना सिर्फ हाई एल्टीट्यूड एरियाज में हमारे जवानों को सभी न्यूट्रिशन दे सके, बल्कि ये भी कोशिश है कि वो सालों दर साल चल सके। हमारे साथ इस समय जोशी है। जोशी, अगर आप, क्योंकि आप इस पूरे इसको देख रहे हैं, क्या कुछ है खाने में, ये अगर आप दिखाएं, हाई एल्टीट्यूड एरियाज में जवानों को क्या खाना दिया जाता है? एक दिन का खाना है, ये अलग अलग पैकेट में रहता है। अच्छा, ब्रेकफास्ट आइटम है, लंच आइटम है, डिनर आइटम है। ओके ओके, दिस इज फॉर 1 man 1 day। 1 day, या एंड द शेल्फ लाइफ इज फॉर 1 year। 1 year, यानी 1 साल तक ये खाना ऐसे ही रह सकता है। एक दिन का ये खाना है और इसमें क्या क्या होता है? शाकाहारी बिरयानी, पनीर मसाला, उच्च बार, हाई एनर्जी बार, और इनमें खास तौर पर ये चीज़ें दी गई हैं कि ये कितने इसमें कैलोरीज हैं। और इसके अलावा फिर ब्रेकफास्ट के लिए क्या दिया जाता है? उपमा, मूंग दाल, फ्लेवर्ड मिल्क, यानी इस पूरे पैकेट में करीबन मिल्क पाउडर है, शुगर है, डी टिप है, मूंग दाल हलवा है, वीट है, और ये डिनर होता है, यानी टमाटर सूप, चपाती और राजमा कढ़ी। और ये सारी चीजें एक जवान को दी जाती है। इनका वेट कितना होगा? 2 किलो, 1.8, यानी 2 किलो के लगभग का इनका वजन होता है। और हाई एल्टीट्यूड एरियाज के अंदर इनको बनाने की कोई जरूरत नहीं, इन्हें गर्म करिए और खाइए। और ये सारी चीजें कैसे दी जाती है? ये तो था हाई एल्टीट्यूड के लिए। और दूसरा पैकेट जो है ये है नवीन, ये नेवी मरीन कमांडोज के लिए, यानी जो कमांडोज मार्कोस जो लगातार बड़े ऑपरेशंस पे जाते हैं या दूसरे स्पेशल फोर्सेज, ये खाना उनके हिसाब से। और इसमें क्या होता है? ये पूरे दिन का खाना है। शाकाहारी नूडल्स होते हैं, मूंग दाल हलवा है, कॉर्नफ्लेक्स है, एनर्जी बार, फ्राइड नट्स हैं, इलेक्ट्रॉल है, मिल्क पाउडर, शुगर। इसके अलावा उनके लिए इलेक्ट्रॉल और दूसरी साजो सामान भी इसमें दिया जाता है। और इसका वजन कितना होगा? 2 kg। ये खाने के पैकेट जो हैं वो हर ऑपरेशन के हिसाब से, यानी हाई एल्टीट्यूड के लिए अलग और मरीन्स के लिए अलग और कमांडोज के लिए अलग। और ये सारी चीज़ें इसलिए ताकि लोग जो हमारे जवान हैं उन तक वो सारा साजो सामान पहुंच सके। एक और इम्पोर्टेंट बात ये कि अगर आप देखें, ये हाई एल्टीट्यूड बार्स हर जवान को दिया जाता है ताकि उस तक पूरे एनर्जी लेवल पहुंचे, उसकी एनर्जी को उसमें कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा ये नट्स हैं और ये करीबन सालों साल चलते हैं। 1 साल 2 साल की इनकी सेल्फ लाइफ होती है, यानी ये लगातार चलते रहते हैं। अब ये तो आपने देख लिया जो हमारे जवानों को दिया जाता है खाना। अब दूसरा, गगनयान में जो लोग जा रहे हैं स्पेसशिप में, उनके लिए भी डीआरडीओ खाने की तैयारियां कर रहा है या फिर उनको दिया गया है। और ये कब तक चलता है सर? ये कब तक चलता है? ये भी 1 year का, 1 ईयर की वारंटी है। इसमें अगर आप देखें, छोटे छोटे पैकेट्स हैं जिसमें सूजी हलवा है, आपका वेजिटेबल है, शाकाहारी पुलाव है, ये पुलाव है, इतने से में पूरे पुलाव आ जाते हैं। पूरे पुलाव और चिकन भी है, इसमें चिकन भी है और ये रेडी है। इसको फाड़िए और इसको खाना शुरू कर दीजिए। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए ये एनर्जी बार, ये दूसरी चीज़ें लगातार गगन यात्री जो गगन यान के अंदर जा रहे हैं उनके लिए। और ये टैबलेट किस तरीके की है सर? हनी क्यूब्स हैं। और ये हनी क्यूब्स कब तक चलती हैं? 12 महीने का पैकेजिंग है इसकी भी। और ये एनर्जी के लिए होता है। हाँ, एनर्जी का। ये सारी चीज़ें अगर आप देखें तो ये लगातार हमारे जवानों तक या फिर स्पेशलिस्ट में जो लोग जा रहे हैं उनके लिए बनाई जा रही है डीआरडीओ द्वारा। और इनकी जो लाइफ है वो 1 साल से ऊपर है। दूसरा, ये मैं देख रहा था बर्तन, खास तौर पर ये बायोडिग्रेडेबल, इसमें किस तरीके से बने? ये प्लांट मटेरियल से बनाया, स्टार्च बेस। अच्छा, हाँ, स्टार्च बेस से बनाया गया है। और ये अपने कोई प्लास्टिक नहीं है, ये पूरा प्लांट मटेरियल है। ये प्रॉपर्टीज प्लास्टिक जैसा है। हाँ, ये मोल्डेबल मटेरियल, यानी प्रॉपर्टी, यानी दिखते भले ही प्लास्टिक जैसे हों लेकिन इसमें प्लास्टिक का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया गया है। और ये पेड़ों से और दूसरी चीज़ों से बनाया गया है। और ये सभी जवानों को दिए जा रहे हैं आजकल। ये एनवायरमेंटली फ्रेंडली, वी हैव टू रिड्यूस द यूज ऑफ प्लास्टिक्स, सिंगल यूज प्लास्टिक के यूज कम हो हाई एल्टीट्यूड में, इसकी भी कोशिश की जा रही है। और ये सारी तमाम चीज़ें डीआरडीओ की तरफ से डेवलप की जा रही हैं। और मैं आपको दिखा रहा था कि ना सिर्फ दूसरे रिसर्च वर्क के लिए बल्कि खाने में कोई जो जितने पर्याप्त मात्रा पे कैलोरीज हो, दूसरी चीज़ हो, वो उनको मिलती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जोशी। और ये जोशी थी, हमें बता रहे थे कि कैसे ये सारी चीज़ें हमारे जवानों को दी जा रही हैं, खास तौर पर हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ में।